क्लियर है? ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है और इसके 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये लॉजिकल पार्ट का चैप्टर है, ठीक है बेटा? ठीक। सिलोजिस्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और इसको हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। ठीक, क्लियर हो गई बात? हाँ, समझ में आ रहा है। अब इनको बेटा हम 3 टाइप से पढ़ेंगे। पहला टाइप सिंपल टाइप पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी का टाइप, क्लियर है? थर्ड टाइप हम लोग पढ़ेंगे ईदर आर या आइदर आर, जो भी पढ़ो आप। क्लियर हो गया? तो इस चैप्टर के अंदर कितने टाइप पढ़ेंगे हम लोग? 3 टाइप, सिंपल, पॉसिबिलिटी, ईदर आर, जिसको आइदर आर बोलते हैं। सिंपल क्या होता है? जैसे कोई आपसे बोल रहा है सम ए आर बी, क्लियर हो गई बात? ये सिंपल बात है। अगर यही बात कोई बोले सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी वाला हो गया। क्लियर होगी बात? इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इन दोनों पे बात करते हैं। क्लियर होगी बात? अब देखो, पॉसिबिलिटी को 2 तरह से पहचान सकते हैं। एक तो उसमें पॉसिबिलिटी लिखा होगा, दूसरा कैन भी लिखा होगा। हिंदी में लिखा होता है संभावना और लिखा होता है हो सकते हैं। सकते का मतलब इंग्लिश में पढ़ा ही होगा, कैन बी का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? ये बोलेगा कुछ ए बी है। क्लियर हो गया? अब देखो, कुछ हम लोग बातें कर लेते हैं। क्या बातें करना है? बातों से पढ़ेंगे हम लोग, बातें तो करनी है। क्लियर है कि नहीं बात? तो पढ़ाई को बात ज़्यादा सीरियस में नहीं लेना है, एंजॉय में पढ़ना है। सब्जेक्ट आसान लगेगा, कंसेप्ट आसान लगेगा, डिफ़िकल्ट होगा फिर भी इजी लगेगा। अगर आपने माइंड सेट बना लिया कि हमें ये डिफ़िकल्ट है, हमें नहीं आता, जैसे बहुत बच्चों का माइंड सेट बैठा हुआ है कि हमें मैथ डिफ़िकल्ट लगती है। क्लियर है? और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो मैथ डिफ़िकल्ट नहीं है। आप क्लियर है? आती नहीं, ये भी बात आपकी गलत है। आपने माइंड सेट ऐसा कर रखा है आपने कि मैथ डिफ़िकल्ट है, तो जैसा हम लोग सोचेंगे वैसा ही हमारा माइंड काम करता है। कंप्यूटर समझते हो? जैसे माइंड में हम सीपीयू को कमांड देंगे, माउस से कमांड देंगे, क्लियर है? गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके, जो भी, तो वही तो प्रोसेस करता है, वही सर्च करेगा। ऐसे कंप्यूटर का सीपीयू जो होता है वो क्या होता है? माइंड होता है, ब्रेन होता है कि नहीं होता? वैसे हम लोगों के बॉडी का जो सीपीयू होता है वो माइंड होता है। जैसा हम सोचेंगे माइंड में क्लिक होगा, माइंड क्या करेगा? बॉडी में वही हार्मोन्स डेवलप करेगा। क्लियर? वो चीज़ कितनी भी इजी होगी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। क्लियर होगी बात? तो हम लोग सोच लेते पहले से ये डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, पक्का नहीं आने वाला है, उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आपने सोच रखा है, आप अगर उसको सोचो कि बहुत इजी है, क्यों नहीं आएगा, हम समझेंगे आराम से। अब एक बात बताओ, अगर मैथ डिफिकल्ट होता तो बच्चों के मैथ में ही तो स्कोर आते, पूरे में पूरे नंबर आते, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन हो, कोई भी। एक यही एक सब्जेक्ट ऐसा होता है मैथ का जो आपको पूरे नंबर कॉन्फिडेंस के साथ दिलाता है। क्लियर है? तो अब देखो, हमने सिंपल समझ लिया, पॉसिबिलिटी समझ लिया। अब इन दोनों में अंतर और देख लेते हैं, सिंपल और पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। क्लियर है? मैंने आपसे कहा कि आपके पास 100 रुपये हैं, आपका काम एक बनता है, आप अपने पॉकेट में देखेंगे, अगर आपके पॉकेट में 100 रुपये हैं तो हमसे बोलो यस, और अगर आपके पॉकेट में 50, 80, 90 कुछ भी पैसा है तो आप बोलोगे
सर हमारे पास 100 रुपये नहीं। ये माइंड सेटअप होना चाहिए। अब आप क्या कहते हो, जैसे आपके पास 80 रुपये नहीं मिले, आप क्या कहते हो, सर रुको 20 रुपये भी मांग के 100 रुपये दे रहे हैं। तो एक बात बताओ, ये अथॉरिटी आपको किसने दी सिंपल टाइप में? सिंपल टाइप का जब क्वेश्चन आता है वो कहता है मुझे या तो सही करो या गलत करो। तो ये अथॉरिटी किसने दी कि हम आपको मांग के और मिला के दे रहे हैं? क्लियर है? नहीं है ना? ये अथॉरिटी इसमें मिली। क्लियर होगी बात? अगर कोई कह रहा है कि कुछ सम ए आर बी, तो आपको अगर दिख रहा है, आपके पास है ऐसा, तो सही करो, नहीं तो क्या करो। क्लियर होगी? पॉसिबिलिटी में जस्ट अपोजिट है। क्लियर होगी बात? जो आपके पास नहीं है वही तो पॉसिबिलिटी है, और जो आपके पास है वो पॉसिबिलिटी। क्लियर होगी बात? आपके पास पेन है, तो अगर कोई आपसे बोले कि आपके पास पेन होने की संभावना है, तो गलत है। संभावना वहीं पे होती जो चीज हमारे पास नहीं होती है। ड्रीम, सपना हम वही देखते हैं, सपना इक्वल पॉसिबिलिटी होती है, जो चीज नहीं होती है। क्लियर है? तो पॉसिबिलिटी पे बाद में चर्चा करेंगे, सिंपल बातें समझिए। क्लियर होगी? अब कुछ बेसिक बातें और बता देता हूँ, इसको तो बाद में। क्लियर है? देखो बेटा, जो वेन डायग्राम बनाएंगे हम, वेन डायग्राम जो बनाएंगे वो बनाएंगे यूनिवर्सल अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अभी मैं वेन डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, जैसे वेन डायग्राम में सिखाया है मैंने। जो भी वेन डायग्राम बनेगा इस चैप्टर में वो यूनिवर्सल बनेगा। यूनिवर्सल का मतलब ये नहीं कि जो बातें किताबों में या पुराणों में बोली गई वो बातें। यूनिवर्सल का मतलब है जो स्टेटमेंट बोलेगा वो बातें। क्लियर है? दूसरी बात, पहली बात हो गई। सेकंड बात, ये आपका स्टेटमेंट है बेटा, और इस तरफ आपका कंक्लूजन है। क्लियर? अगर स्टेटमेंट बेचा पॉजिटिव है तो निगेटिव अगर कंक्लूजन दिखता है तुरंत क्या कर देंगे आप? रॉन्ग। क्योंकि ये एक सिद्धांत है, दैनिक जीवन का सिद्धांत है। पॉजिटिव से निगेटिव चीज़ें गलत होती हैं। मान लो कहीं सत्संग का माहौल चल रहा हो, क्लियर है कि नहीं बात? सब लोग सत्संग सुन रहे हो, आप भी सुन रहे हो, और आपका मित्र बगल में बैठ के नौटंकी की बातें करने लगे, तुरंत तुम बोलते हो कि नहीं, चलो इतना बढ़िया सत्संग, चलो चल भाग यहाँ से। मतलब पॉजिटिव में निगेटिव में। क्लियर होगी बात? अगर आपका स्टेटमेंट बेटा क्या है? निगेटिव है, तो फिर वही बात पॉजिटिव कंक्लूजन क्या होगा? क्लियर होगी बात? ठीक है? कहीं मान लो डांस वगैरह चल रहा हो, नौटंकी है, क्लियर है, और वहाँ पे तुम्हारा मित्र बगल में बैठ के जब धार्मिक हो बोले यार रामलीला में राम कितना अच्छा बना, तुरंत तो बोलोगे ये यहाँ पर निगेटिव माहौल है, पॉजिटिव बातें रामलीला में करना। क्लियर होगी बात? तीन बातें, दो बातें भी बताएंगे। वेन डायग्राम यूनिवर्सल, दूसरी बात स्टेटमेंट पॉजिटिव तो निगेटिव हमें देखकर गलत कर देना, रॉन्ग करना, निगेटिव तो पॉजिटिव। अब ये बातें जो बेटा हैं 99% फॉलो हो रही है। कोई भी बात 100% एकदम नहीं फॉलो करती है, क्योंकि एक्सेप्शन होता है, कहीं ना कहीं अपवाद होता है। क्लियर है कि नहीं बात? तो उसको ध्यान रखो। 1% ध्यान रखना, और इसको मैं अलग से क्वेश्चन करा दूंगा। क्लियर बेटा? क्या कि जहां स्टेटमेंट तो हमारा पॉजिटिव होता है, बट कंक्लूजन निगेटिव सही करना पड़ता है, क्योंकि हालात ऐसे बना देता है। तो वो अगर आप 1% सीख लोगे, तो इसके बाद ये बातें ध्यान रखोगे, तो आपका 100% कंसेप्ट क्लियर होगी बात। और एक बात ध्यान रखो, जहां पे चीजें एक्सेप्शन में चली जाएं, अपवाद में चली जाए, वही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लियर है कि नहीं बात? जहां कुछ होता है वही एग्जाम में होता है, फिर बच्चों को वहां कुछ कुछ होता है। प्रगति का नियम।
एक बात बताओ बेटा, कोई भी हमने सब्जेक्ट यहाँ से शुरू करा यहाँ तक ले आए, ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग 100% है, मगर हर बच्चे को दिमाग नहीं लगा, ज़्यादा दिमाग पे उनके जोर नहीं गया। कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ने में। क्लियर है? ये वाला जो हिस्सा है ये बच्चों में दिक्कत करने लगा। बच्चे क्या करते, बोले छोड़ दो, बोले ये 85% तो हमने तैयारी कर लिया चैप्टर, 15% तो बच्चा छोड़ दो, और एग्जाम में यहाँ से 1 क्वेश्चन तो यहाँ से 3 क्वेश्चन, तो दिक्कत तो हो गई। जो आपने पढ़ा वो किसी काम का नहीं, और अगर एग्जाम में आया तो ये क्वेश्चन आपने भी सही किया है, जिसने पढ़ाई घर पे रह के की है, थोड़ी बहुत की है, उसने भी सही किया, तो इसमें आपका कोई सिलेक्शन की प्रगति नहीं है कि आप विनर हो कि लूजर हो। क्लियर है? तो जहां कुछ होता है, जहां आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, समझ जाओ इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्योंकि अगर यहां पे कठिनाई हो रही है तो इसका मतलब सिलेक्शन ये एग्जाम में करेगा, क्योंकि सबको कठिनाई हो रही है, और जब सबको कठिनाई होगी तो सबके बस की नहीं इसको फॉलो करके रखे। तो जो सिंपल है वो आपके लिए भी है, सबके लिए है। जहां कुछ होता है वो जरूर अपने पास रखो। क्लियर होगी बात? चलो, क्लियर है ये बातें? चलते हैं। तो इसमें कुछ नोट करना है, नोट कर लो, फिर आगे की कहानी, फिर चैप्टर पे एंट्री करेंगे। अभी आपका सत्संग चल रहा है। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे की हम कहानी करें। काफी बड़ा चैप्टर है बेटा, ये अच्छे से पढ़ लेना तो आज की क्लास सफल हो जाएगी। हटा दिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? ठीक है, तो अभी सिंपल टाइम में नहीं एंट्री कर रहे हैं, अभी हम बेसिक बातें बता रहे हैं आपको। जरूरी नहीं तुरंत आप चैप्टर में पहुंच जाओ, पहले आप तैयारी ऐसी करो कि चैप्टर में जब चलें हम तो आसानी हो। क्लियर है? हम लोगों की यही एक कमजोरी हो जाती है, चैप्टर ओपन किया सिर्फ तुरंत चैप्टर में आ गए। देखो बेटा, आप कुछ हम बातें बता रहे हैं, जैसे ऑल ARB, इसका अगर वेन डायग्राम बनाना हो तो ये बनता है। क्लियर? अब सुनना बेटा, ऑल बहुत विधिवत, किसके किसके बराबर होता है? अगर कहीं बोला जाए एवरी तो भी इसका मतलब ऑल ही तो होता है। अगर कहीं बेटा बोला जाए ईच, ऑलमोस्ट,
ये सब आल ही तो हैं, ऑलवेज। क्लियर कि नहीं बात? सब आल ही तो है बेटा। अगर कहीं कुछ भी ना लिखा हो, अभी इसके बारे में बताएंगे, या कहीं लिखा हो 100%, इन सब का मतलब आल होता है। जैसे मान लो यहां लिखा ARB, अब यहां देखो कुछ भी लिखा है कहीं नहीं, तो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? ऊपर वाला होता है ना, यही तो कहावतें हैं, तो वो आल होगा। तो यहाँ हिडन है, इसका मतलब आल ARB। क्लियर है? अगर ये ना दिया हो तो यहाँ देगा 100% है, तो ये अब बाद में हमसे ना शिकायत करो कि सर जी 100% को क्या करें, तो आल करेंगे। क्लियर होगी बात? कुछ भी लिख के आ सकता है, ठीक है। मैंने एक के साथ में अनेक बातें कर ली है। क्लियर है? ऐसे लिख के आता है 100% बच्चे बुद्धिमान है, बुद्धिमान है। अब आप सोचो वहाँ खड़े खड़े एग्जाम में कि 100% को क्या करें, तो इसका मतलब है सभी बच्चे बुद्धिमान। क्लियर होगी बात? तो ये बात नोट कर लो, वेन डायग्राम बनाना सीखो। क्लियर होगी बात? चलो, तो आल वाला आप समझ गए आप। अब हम आपको समझाते हैं। अच्छा, वेन डायग्राम से मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि एक चैप्टर होता है वेन डायग्राम, इसलिए वेन डायग्राम से इसको पढ़ो तो वेन डायग्राम वाला आसान हो जाएगा जो मैंने पढ़ाया है, नहीं तो इसका और भी लॉजिक है कई। क्लियर है? वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में हम आएंगे, अभी हम लोग बिगिनर हैं। क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट है सम ARB, तो इसका वेन डायग्राम ये बेटा बनता है। क्लियर? ये देखो हिस्सा कॉमन हो गया। क्लियर? तो सम वाला वेन डायग्राम समझ गए। अब देखो सम के लिए क्या क्या बातें हो सकती हैं। एट लीस्ट अंग्रेजी पढ़ो, मैनी, मोर, मच, etc। क्लियर है? इंग्लिश वर्ड है। फ्यू, लिटिल। क्लियर है? 60%, 70%, etc। इन सब का मतलब क्या होता है? सम होता है। क्लियर है? इंग्लिश के ये वर्ड हैं। आ लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजरस, थोड़ा ज्ञान हमेशा क्या होता है? खतरनाक होता है। जिस व्यक्ति के पास थोड़ा ज्ञान हो या थोड़ा नया नया पैसा हो, उसका चाल रहन सहन बता देगा कि ये नया नया है। होता है ना, कुछ गली मोहल्ले में देखे होंगे, थोड़ा ज्ञान हो या थोड़ा पैसा आ गया, माँ पाउडर वाउडर डाल के कहो कलर ऐसे कर ले, ऐसे करके चलो, ये पहचान होती है। क्लियर है? जिस व्यक्ति के पास ज्ञान भरपूर होगा, पैसा भी होगा अच्छे से, वो व्यक्ति हमेशा अधिकांश ऑलवेज कह सकते हो सादगी में मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि नॉलेज होते होते वो इंसान सादगी में आ ही जाता है, और जिस चीज का नॉलेज नहीं होता वो सादगी में आ नहीं। क्लियर है? तो ये भी बात नोट कर लो।
ये भी बात क्लियर हो गई। चलो तीसरी बात और करें, थर्ड बात, नो ए इच बी, नेगेटिव हो गया। भैया आपस में दो लोगों की लड़ाई हो गई, पूरा मोहल्ला जान गया, थाना अदालत हो गया, तो एरो लगा दो, दूर दूर बनाओ, ये वेन डायग्राम बनेगा। या यहाँ ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ लिख भी सकते हैं नो। नो का मतलब होता है 100% कोई मतलब नहीं बचा है। क्लियर? तो नो के बारे में समझ लो। अगर कहीं लिखा है, इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं, अगर कहीं नो लिखा है, क्लियर है बात, तो इसमें हिंदी में प्रॉब्लम कर देता है। नो का मतलब होता है कोई नहीं। क्लियर है? और हिंदी में थोड़ा एक डाउट कर जाता है, सभी ए बी नहीं है। तो जब ये स्टेटमेंट कहीं लिख के आता है तो बच्चे के माइंड में क्या जाता है, सभी ए बी है। क्लियर है? नहीं साइलेंट हो जाता, नजर ही नहीं पड़ती। तो इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है? चौथा और बता दूं, फिर नोट कर लो। सम ए आर नॉट बी, तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बना दो, दूर दूर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इसमें ऐसे, इसका मतलब है संपर्क है। या कभी चाहो तो उस तरह से बना लो, सम वाला जो बना था इस तरह से, मगर इसमें ध्यान रखना होगा आपको। ये अगर बनाना चाहो तो ये ब्लैक करना। अब ये ब्लैक करते समय एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ सम नाट का रिलेशन है, तो पॉसिबिलिटी में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो आप यहाँ पॉसिबिलिटी गलत कर बैठो कि यहाँ तो कुछ संपर्क है तो इधर इधर होते, सम नाट का हो गया, इसलिए इसको बड़ी कर देते। क्लियर है? तो ये चार आपको वेन डायग्राम आने बहुत जरूरी है। आल का, सम का, नो का, सम नाट का, ये भी दोनों नोट कर लो। क्लियर होगी बात? अब एक और पांचवी बात ध्यान रखो, फिर हम एंट्री करें धीरे से। ओनली ए बी, केवल ए बी है। तो बेटा इसको ध्यान रखो, वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम ऑल वाले का अपोजिट बनता है। जैसे यहां अगर हम लिख दें ऑल ए बी है, तो आप ये वेन डायग्राम बनाते हो। क्लियर? तो ध्यान रखना, ऑल वाले में ये बनेगा, ओनली वाले में ये बनेगा। क्यों ऐसा होता है? अगर बेटा इसमें ये वेन डायग्राम बना दोगे तो आप यहां से कहोगे कि सभी ए बी हैं, लेकिन आपकी कंडीशन क्या है? केवल ए बी। तो केवल ऊपर वाले से कह सकते हो कि केवल ए। क्लियर? जैसे कुछ लोग आपस में कह देते केवल तुम हमारे हो, बोल देते। हमने आपसे बोला केवल तुम हमारे हो, तो अब तुम्हारे लिए जो बोला है तुम किसी और के अब नहीं हो सकते हो, क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी अपने लिए। तो यहाँ से एक बात और ध्यान रखना, ओनली जो वर्ड होता है ये कंडीशनल भी होता है। पॉसिबिलिटी में फिर इसकी बातें हम लोग प्रैक्टिस में करेंगे। क्लियर है? क्योंकि पॉसिबिलिटी यहाँ गलत हो जाती है। जैसे हम बोलें केवल तुम हमारे हो, और फिर कोई बोलेगा कुछ तुम उनके साथ होने की संभावना है, तो गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? संभावना क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि तुम हमारे हो केवल। जब तुम हमारे हो केवल तो किसी और के नहीं।
समझ गए? सारा का सारा दैनिक जीवन है, मजे में पढ़ो, पढ़ाई को आनंद से पढ़िएगा, इंटरेस्ट पैदा करके पढ़िएगा, अपने दैनिक जीवन में ढाल कर पढ़िएगा, आनंद आएगा। ये भी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तक देखो मैंने चैप्टर के अंदर एंट्री नहीं की है, बेसिक बातें बता रहा हूं, अब करूंगा एंट्री। हटा दूं इसको? तो देखो बेटा, अब इस चैप्टर में हमें हो सकता है 7, 8, 10 तक एग्जाम्पल हम लेंगे। अगर वो 10 एग्जाम्पल आपने अच्छे से समझ लिए हमारे, तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। सिंपल भी, पॉसिबिलिटी भी इधर आएगी। क्लियर है? तो 10 एग्जाम्पल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक को इस्तेमाल करो, किसी के एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस्तेमाल करो, वही 10 एग्जाम्पल, वही सर्किल, वही बनेंगे। और जब वही बनेंगे तो हमारी बातें याद आएंगी, तो आप बिल्कुल करेक्ट करेंगे। क्लियर है? चलते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल या पहला टाइप, मैं टाइप ही बोल देता हूँ फर्स्ट। क्लियर बेटा? स्टेटमेंट हमारा है ऑल ARB, ऑल BRC, ऑल CRD। क्लियर बेटा? अभी इससे कंक्लूजन देखो। पहले इसका वेन डायग्राम बना लो बेटा, ठीक है? कंक्लूजन देख लो। सम ARC, सम DRB, सम BRA, ऑल ARD, पांचों, ऑल DRB। अब आप सोचोगे बच्चा कि सर ने सारे के सारे पॉजिटिव दे दिए, निगेटिव क्यों नहीं दिए? तो उसके लिए एक बात याद रखो, पॉजिटिव से निगेटिव नहीं। अगर हम यहाँ निगेटिव कंक्लूजन दे भी देंगे तो भी गलत हो जाएगा। क्लियर होगी? अब इसका बनाएंगे पहली बात, वेन डायग्राम यूनिवर्सल। सभी ए क्या है बेटा? सभी बी क्या है? सभी सी क्या है? क्लियर? ऐसा अगर सर्किल कभी बने तो इसमें दो चीजें ध्यान रखना, इनसाइड और आउटसाइड, अंदर और बाहर। चीजों को रटना नहीं है, समझना है। इनसाइड क्या है? इनसाइड ये एयर हो जाएगा आपका, आउटसाइड क्या है? ये एयर हो जाएगा। क्लियर है? तो इनसाइड का मतलब समझ लो, ए अंदर है इन तीनों के, बी अंदर है सी डी के, सी अंदर है डी के, डी बाहर है तीनों के, सी बाहर है ए बी के, बी बाहर है ए के। तो देखो बेटा, क्लियर है? अंदर वाले के लिए आल कैसा होगा? सही होगा। तो सम भी कैसा होगा? सही होगा। क्लियर है? जहां बेटा आल करेक्ट होगा वहां सम अपने आप होगा। आल का मतलब किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है, आल है तो उसके पास कुछ धन भी तो है, कहाँ मना कर पाएगा? वो अलग बात है, हम लोगों ने अलग तरीके से पूछा है। मान लो कोई अमीर आदमी हो, मोहल्ले का बहुत अमीर, और उससे आप पूछो, उससे आप बोलो, अरे आपको कौन सी चिंता, आपके पास तो बहुत ही पैसा है, तो वो आराम से बिल्कुल एटीट्यूड में आके बोलेगा हाँ है, मेरे पास है, एटीट्यूड में बोलेगा, बड़ा मनोबल उसका बढ़ जाएगा। और उसी व्यक्ति से एक दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है और वो भी पूछ रहा है, वो देखो कैसे पूछता है, उसका भाव दूसरा। उसी व्यक्ति से, अमीर व्यक्ति से कह रहा है, कह रहा आपको कौन सी चिंता, आपके पास कुछ पैसा तो है। अब उस अमीर व्यक्ति को बुरा लगेगा कि ये बात कैसे कर रहा है, लेकिन वो मना नहीं कर पाएगा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास कहाँ पैसा, देख लो। जहां आल है वहां सम है। क्लियर होगी बात? बातों को देखो, हम इसीलिए एग्जाम्पल लेते हैं दैनिक जीवन से। आउटसाइड में सम सही होता है और आल क्या होगा? गलत। जैसे सभी बच्चे कमरे के अंदर बैठे, हाल में बैठे, तो छत का जो रोल है वो कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए है, धूप को बचा रही है,
बरसात को बचा रही है। हम लोग खुले में नहीं बैठे हैं, लेकिन हम लोग सारे के सारे छत के नीचे तो बैठे हैं। इसलिए छत का जो रोल होगा वो सम का होगा, आल का नहीं। फॉर एग्जाम्पल दैनिक जीवन से, जैसे कोई गरीब आदमी हो किसी मोहल्ले में या कहीं भी, उस व्यक्ति से आप जाकर बोलो, कोई बातें चलें कि आपको क्या, आपकी तो दाल रोटी चल रही है, ठीक है जो भी है, थोड़ा बहुत तो है आपके पास, तो वो गरीब व्यक्ति बोलेगा हाँ बेटा दाल रोटी चल रही है, अपना जीवन चल रहा है। और मान लीजिएगा हम पहुंच जाए उसी गरीब से बोले, अरे आपको कौन सी चिंता, आपके पास तो बहुत ही कुछ है, किस बात की टेंशन ले रहे हो। तो गरीब आदमी बेचारा इतना सक्षम नहीं है कि मुझे जवाब अच्छे से दे या लड़े मुझसे, लड़ सके, तो वो यही बात का जवाब हमसे क्या देगा, बोलेगा क्यों बेटा ऐसी बात बोल रहे हो, मेरे अंतरात्मा को क्यों कष्ट दे रहे हो, हम तो गरीब, हमारे पास दाल रोटी चल रही है। क्लियर हो गई बात। तो ये बातें मजबूती से बांध लेना जीवन के लिए भी। जहाँ आल होता है वहाँ पर सम को बताना सही होता है, और जहाँ बेटा सम होता है वहाँ पर आल को बताना गलत होता है। क्लियर हो गई बात। अब एक बात देखो, चाहे अंदर को देखो चाहे बाहर को देखो, सम तो सही हो रहा है। तो कहीं अगर ऐसा वेन डायग्राम बने और ये कंक्लूजन दिए हो तो कुछ कुछ होता है बेटा। सही हो गया। क्यों हम झांका ताकी करें कि ए बाहर है कि सी अंदर है, ए अंदर है सी बाहर है, जब अंदर वाला आल है तो सम तो अपने आप। क्लियर है। अब लड़ाई यहां पे है, मोहल्ले में अमीर अमीर आदमी लड़ जाए बेटा, तो फिर आप बता नहीं सकते हो कौन जीतेगा। बता सकते हो जब तक आपको मैच पूरा नहीं देखना है बैठ के लाइव, तब तक नहीं बताओगे कौन जीतेगा। और अगर एक मोहल्ले में गरीब और अमीर लड़ जाए तो मत देखो, बिना देखे बता दोगे कौन जीतेगा, अमीर जीतेगा। तो मैंने देखो अमीरों के मोहल्ले में गरीबों के बारे में नहीं देखा, आंख बंद करके बता दिया। अब बेटा देखो अमीरों की लड़ाई हो रही, कह रहा आल ए आर बी, ए आर डी, तो ए अंदर है डी बाहर, तो अंदर वाला क्या होता है आल। बात सही है, चेक करना पड़ रहा है। आल डी आर बी, डी कहां है बी कहां है, बात कैसी है, कैसी है गलत। नोट कर लो, टाइप पहले तैयार। बोलो कहीं कठिनाई हुई नहीं हुई ना। यहां पे कोई डाउट हो तो पूछ लो। नेगेटिव मैंने इसीलिए नहीं दिए हैं क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव गलत है। बोलो हटाया जाए, ठीक है। फिर जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब और बातें। टाइप नंबर सेकंड और थर्ड साथ में चलेंगे। क्लियर बेटा। देखो सेकंड और थर्ड में कंपैरिजन करेंगे हम। टाइप नंबर सेकंड और थर्ड।
ये स्टेटमेंट है हमारा, ऑल ए आर बी सम बी आर सी। ये ए है और ये बेटा बी है और ये बी और सी है। अब थर्ड भी ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। ऑल ए आर बी सम ए आर सी। क्लियर हो गई बेटा बात? अब जो कंक्लूजन ले रहे हैं हम, वो इन दोनों के लिए सेम है। पहला क्लियर बेटा? आल, अब आल वाला मैं बता चुका हूं, अगर आल इनके बारे में पूछूंगा तो बता दोगे आप? चलो दे ही देता हूं। आल बी आर सी, तो इनके बारे में नहीं पूछा, इनके बारे में पूछ रहा हूं। और ऐसे भी और ऐसे भी, एक बार में दो बातें। अगर कोई पूछे कि सभी के सभी बी सी है, और फिर पूछे कोई सभी के सभी सी बी है, दो बातें हो रही है एक साथ में। दूसरी बात, तो इनके बारे में दोनों बातें हो गई, इनके बारे में फिर बात कर लेते हैं। सम बी आर सी, एक बार ये एक बार ये। तीसरी बात, सम ए आर सी, एक बार ए आर सी एक बार सी आर ए। तो यहां से 6 कंक्लूजन हो जाता। और मन नहीं मान रहा तो एक और भी दे देता हूं, क्या बताऊं मैं। ऑल ए आर सी, लो भाई बताओ, इतने तो बन सकते हैं कंक्लूजन। 8 वो भी मैंने प्रस्तुत कर दिए। अब एक बात ध्यान रखा करो, अगर आपको कहीं सही करना है, करेक्ट करना है, तो वो 100% ट्रू होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? और अगर कोई चीज फॉल्स भी करना है तो 100% फॉल्स होना चाहिए। और अगर इसके बीच में कोई रह जाती है बिटवीन, तो ये सब क्या है? पॉसिबिलिटी, मोह माया है ये। क्लियर हो गई बात? समझ गए बात? अगर आपको पता है कि बाहर जो व्यक्ति जा रहा है वो बहुत ईमानदार है, तो वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी। तो अगर आपको पता है कि बाहर एक व्यक्ति जा रहा है, वो चोर है, बहुत बड़ा चोर है, नामी चोर है, तो उसके बारे में पॉसिबिलिटी नहीं। तो तुम्हारा मित्र बोले ये चोर जाने की संभावना है, चोर जाने की क्या संभावना? चोर जा ही रहा है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो बाद में बातें करेंगे। अब देखो निगेटिव तो दिया नहीं जाएगा यहाँ से, तो चलो बेटा देख के लग रहा है क्या कर दो इनको। अच्छा 1 मिनट और रुक जाओ। ये जो मल्टीपल और रॉन्ग और ट्रू का सिंबल लगेगा, ये एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए है और ये है 3 के लिए। क्लियर है? तो एक पंथ दो काज, ये मुहावरा काफी पुराना हो गया है। अब सफल होने के लिए एक पंथ कई काज करने पड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं बात? तो देखो ये दोनों बातें गलत है, क्योंकि बी और सी जहां कुछ होता वहां हाल कहने नहीं। सम बी आर सी, ये दोनों बातें 2 के लिए सही, खुली हुई आंखों से दिख रही। अच्छा एक बात और बताते चले, हम थोड़ा सा फालतू की बातें करते हैं, हम क्या करें दैनिक जीवन से। अच्छा एक बात बताओ, टाइम बेटा कितने प्रकार का होता है? समय। ऑथेंटिक बात बोलना, क्योंकि आगे चल के हम पढ़ाएंगे आपको। स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एक्सेप्शन, स्टेटमेंट एक्शन, तो उनमें सब ये काम है। बताओ भाई टाइम कितने प्रकार का होता है? और खूब पढ़ा है मास्टर साहब ने, खूब पढ़ा है आपको। AM PM और कुछ? चलो AM PM, ये तो कहो तुमने ऐसा नहीं बताया कि अच्छा सर जी, बुरा और मीडियम में। टाइम बेटा 2 प्रकार का होता है, एक होता है सर्टेन और एक होता है, बोलो पढ़ाया है कि नहीं मास्टर साहब ने आके? 9, 10, 11, 12 खूब पढ़ाया, डंडा चलाया है।
सर्टेन होगा तो सिंस का यूज होगा, अनसर्टेन होगा तो फॉर का यूज होगा। सफरिंग फ्रॉम फीवर वाली एप्लीकेशन बचपन में खूब याद किए, क्लियर है। तो वही चीज मैं यहां बताने जा रहा हूं सिंपल टाइम में। टाइम हटा दिया, तो अगर सिंपल टाइप कहीं भी हो तो जो चीज सर्टेन हो सही कर देना, जो अनसर्टेन हो वही तो मैं कर रहा हूं, क्लियर होगी बात। तो बताओ बेटा ये सही हो गया। सेकंड वाले में सम ए आर सी, बताओ ए और सी में कुछ भी पता है आपको? एक बात यहां फिर रुक के मैं बता रहा हूं, किताबों की बात थी, रीजनिंग में या किसी भी सब्जेक्ट की बात है, दैनिक जीवन में भी एक बात ध्यान रखना, किसी के बारे में कुछ भी ना पता हो आपको तो कुछ भी बताना गलत है, क्लियर है। जैसे मान लो मौसी के लड़के के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तो किसी पड़ोसी से या किसी व्यक्ति से उसके बारे में बुराई ना करो। पता नहीं है, बुराई करना भी तो गलत है। और अगर उसके बारे में पता नहीं है तो उसकी अच्छाई भी ना बताओ किसी को, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। तो जब एक बात ध्यान रखना है इस बात को, किसी के बारे में कुछ भी ना पता हो तो कुछ भी मत बताओ। अगर आपने उसके बारे में बुराई की मौसी लड़के के बारे में और उस व्यक्ति ने उसको बताया जाके और वो अच्छा इंसान निकला, फिर सामना होगा, तुम कहोगे हमने नहीं बताया, फंस जाओगे। और अगर उसकी अच्छाई की और लोगों को पता वो बहुत बड़ा चोर है तो भी तुम फंस जाओगे, क्लियर है। तो बताओ मैं क्या कर दूं? आल ये तो देख के कर दो, जहां सम नहीं हो रहा वहां आल क्या हो, क्लियर। अब इसमें देखो गलत गलत ये वाली बातें कैसी है, दिख रहा है खुली। जब कोई तीसरा व्यक्ति यहां पहुंच गया दोस्ती करने तो यहां तो हो ही गया। और ये भी बातें कैसी, ये कैसी, ये वाला इंपॉर्टेंट है जहां डाउट होता है। लो मैं वो भी बता रहा हूं, इसमें गलत उसमें सही। फिर एक बार मैं दैनिक जीवन से लेना चाहता हूं, ये आपके माइंड के अंदर सेटअप हो जाए। मेरी पढ़ाने का सार्थक मतलब ये है, वरना लिखा तो किताबों में भी रखा है, आप भी नोट कर लो। यहां पे बेटा ए की जगह कौन है? आप हैं, और यहां पे पिता है। ये मान लो आपका पड़ोसी या दोस्त है। अब एक बात बताओ, आपके गांव का कोई पड़ोसी आया, पिताजी से मिलके चला गया। अब बताओ अगर मम्मी आपसे पूछे बताओ पड़ोसी पापा से क्या बात कर रहा था, तुम बता पाओगे? गलत है। दैनिक जीवन ध्यान रखो, यहां आप हो, ये पिताश्री है, ये पड़ोसी है। पड़ोसी या पड़ोसी का लड़का आया आपसे मिलने, पड़ोसी आपसे मिलने आया, तो बताओ आप किसके अंडर में हो? पिताजी के। तो बताओ पड़ोसी जब आएगा तुमसे मिलने तो पहले पिताजी से मिलेगा, पिताजी को बात पता चल जाएगी, तब पिताजी परमिशन देंगे कि जाओ मिल आओ। तो अंदर वाले से तीसरा व्यक्ति कभी भी मुलाकात करता है तो बाहर वाले के साथ अपने आप रिश्ता जुड़ जाता है। तो बताओ यही बात सही की नहीं? ऐसे ध्यान रखो, जरूरी नहीं है कि सिलेबस को सिलेबस के अनुसार पढ़ो, अपने दैनिक जीवन के हिसाब से ढाल लो उसको, क्लियर है। मैं बड़े आनंदमय से आपको पढ़ा रहा हूं, नहीं तो ये समझने में बड़े डाउट होते हैं। क्लियर है बेटा, समझ पाए मेरी बात को? ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया, बाहरी व्यक्ति हो आपसे मिलने आया, और हम सबसे पहले मुझे मिलेगा, हमें बुलाया जाएगा, टीचर को परमिशन लेंगे तो हम जाएं और मिल के आ जाएं, और वो चले जाएं व्यक्ति। अब बताओ हम आपसे पूछें, बताओ किस बच्चे का गार्जियन आया, तो कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो जब दैनिक जीवन में यार ऐसा बता लेते हो तो यहाँ क्या बताते हो? फिर तुम यहाँ कहते हो रुको सर जी इसको ऐसा बना दे, तो इतनी बड़ी परमिशन तुम्हें कहाँ से मिल गई कि तुम क्वेश्चन ही वहां बदल दो जाके एग्जाम में? तुम्हें गोला भरना है ना कि क्वेश्चन करेक्शन करने की अथॉरिटी। क्लियर है? सोच बदलिएगा बस, नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे के टाइम में।
नोट हो गया बच्चा? क्या फोन आ रहा है किसी का? कर लो भाई। नहीं जरूरी हो तो बात कर लो, मना नहीं करते हैं, मत पढ़ाई भी करो। क्लियर है? ठीक है, अच्छी बात। तो ये 3 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल मान लो या 3 टाइम मान लो। क्लियर बेटा? अब देखो 2 एग्जाम्पल और आ रहे हैं, वो भी 2 और 3 की तरह है। उनका नाम है 4 और 5, और वो है नो केस। अब देखो ये सिंपल का ही पार्ट है। अभी तक सिंपल में पॉजिटिव पढ़ रहे थे, अब सिंपल का पार्ट निगेटिव आ गया। और ये भी डेंजरस, इम्पोर्टेंट, एग्जाम में परेशान करता है। देखो और क्या मैं बताऊं, मैं तो हर एक पॉइंट बताता रहता हूँ। और ये मुझ पर विश्वास भी अभी मत करो। क्लियर है? अभी तो पहले बेसिक की क्लास है, इसको जाके घर में लगाइएगा। टिकटो लगेंगे क्वेश्चन, किसी भी बुक से लगाइएगा, तब आप समझोगे कि नहीं सर ने अच्छा बताया है। और इसके बाद जब हम प्रैक्टिस की क्लास लेंगे तो और निखार आएगी इसमें। क्लियर है? तो अभी विश्वास मत करो, क्या कर लगाओ। मेरा यही कहना है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। क्लियर है? घड़ी वालों का प्रचार, वो स्लोगन हमने भी अपनाया है। मेरी बातों को मत मानिएगा, पहले जाके फॉलो करो। अगर उससे फ़ायदा मिलता है तो अगली क्लास से फिर मुझ पर विश्वास करो। फिर अगली क्लास से मेरा चलेगा हुक्म, आपका नहीं चलेगा। पहली क्लास में आप मेहमान हो हमारे। और क्या, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, हमारी बात मत मानो। क्लियर है कि नहीं बात? और पेपर ना मिले प्रीवियस ईयर के तो भी बता दूं, डिजिटल जमाना है भाई। 1.5 हाथ का मोबाइल सबके हाथ में, तुरंत गूगल कर दो, पेपर पूरा डाउनलोड कर लो। स्मार्ट युग चल रहा है, तुम लोग फोन का दुरुपयोग कर रहे हो, उपयोग नहीं है। क्लियर है? मोबाइल गलत नहीं है, टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, इसका यूज हम लोग गलत कर रहे हैं, तो वो क्या करें? क्लियर है? आजकल तरीके से हम रील देखने में काम लगा देते। अरे पढ़ लो थोड़ा बहुत, मन नहीं लगता, क्योंकि अच्छी चीज़ों मन लगता ही नहीं है। ये आपका ही नहीं है, मेरे साथ भी है, सबके साथ है। क्लियर है कि नहीं बताओ? करेला होता ना, करेले का जूस हम बोले आओ चलो जूस पी लो, तुम बड़ी जल्दी चलोगे। और जैसे हम बोले 2 गिलास करेले का बना दो, तुरंत बोलोगे नहीं पिएंगे। हम मौसमी का पिएंगे, अनार का पी लेंगे, पाइनएप्पल का पी लेंगे, ऑरेंज, पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर पी लोगे तुम। और जबकि करेले के फायदे कितने होते हैं। तो यही बात पढ़ाई में है, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है वही आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और जो चीज़ प्रेजेंट में अच्छी लग रही है उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। क्लियर हो गई बात? तो रील खिसका लो या पढ़ाई कर लो आज के बाद। हम ऐसा थोड़ा कहते कि रील देखो नहीं, देखो थोड़ा बहुत। जब पढ़ने का मन नहीं हो, पढ़ाई से बोर हो गए हो, तो माइंड फ्रेश करना है, मनोरंजन थोड़ी देर कर लो। सब काम करो। देखो क्लास के बाद आप कोई IAS PCS की तैयारी नहीं कर रहे हो तो हम आपको सजेशन दें कि 12 घंटा पढ़ो, 24 घंटे में 48 घंटा पढ़ो। समझ रहे मेरी बात को? आप क्लास के बाद अगर नहीं घर में पढ़ते हो तो शुरू करो, 1 घंटे पढ़ने की आदत डालो, फिर 2 डालो, फिर 3 डालो, 4 घंटे मैक्सिमम, और ये कंटिन्यूअस रिजल्ट आपको मिल जाएगा। 4 घंटे ज़्यादा नहीं, 4 घंटे अगर सेल्फ स्टडी डेली करते हो आप, बहुत होता है। बातें थोड़ा ऐसे उदास मुंह लेके हमसे बताने लगते हैं। हम पूछ देते बच्चा कितना पढ़ रहे हो घर में, बोले सर जी
8-9 घंटा चेहरा बता रहा है, तुम नहीं पढ़ रहे हो 8-9 घंटा। 4 घंटे वाले का चेहरा अलग बता देता है। क्लियर है कि नहीं बात? तुम उसमें जोड़ लो, आए 1 घंटा कोचिंग से, गए 1 घंटा, 3 घंटा कोचिंग, 5 घंटा हो गया, और घर में आधा 2 घंटा हो गया, बोले 8 घंटा हो गया। सेल्फ स्टडी डेली 4 आवर, और मन से, ऐसा नहीं पिता मम्मी के चक्कर में किताबें ले बैठे हो, 12 घंटा बैठे रहो, कुछ नहीं हो, पढ़ो उसको अच्छे से। क्लियर है? अब आते हैं निगेटिव केस में। तो 4 नंबर देखो, ऑल ARB, क्लियर, नो ARC। तो वेन डायग्राम बनाते हैं, ये देखो बन गया। ये लो भाई, लड़ाई हो गई, किसमें किसमें। अब भाई इधर दूसरा ले लेता हूं मैं, 5वां, ऑल ARB, नो BRC। क्लियर बच्चा? अब किसमें झगड़ा हो गया? इनके लिए भी कंक्लूजन सेम। अब हम पॉजिटिव वाले नहीं लेंगे, सम वाले और आल वाले, क्योंकि आप बता ही दोगे कि अंदर वाला आल होता है, ऊपर वाला सम। क्लियर? निगेटिव ले लूं। पहला, नो AHC, एक बार यू एक बार यू। दूसरा, सम AR नॉट C, एक बार यू एक बार यू। क्लियर बेटा? एक बार सम AR नॉट C, एक बार सम CR नॉट A। क्लियर है? एरो का मतलब समझ पा रहे हो ना? मतलब समझ पाओ तो फिर हम भैया ओपन ओपन लिख दें, एरो ना चलाएं, क्योंकि इंसान की समझ में पता है कितनी समझ है। क्लियर है कि नहीं बात? जानवर कह दो तो लड़ जाता, शेर कह दो तो खुश हो जाता। इसलिए बड़ा हमको अपने आप पे कंट्रोल होकर चलना पड़ता है। नो BHC, यू और यू। 4 बेटा, सम BR नॉट C, एक बार यू एक बार यू। 4 नहीं 8 है यहां। अब सुनो, जल्दी से इसमें भूखे भेड़िया की तरह टूटना नहीं है। अब आओ थोड़ा बेसिक पे बातें कर लेते हैं हम लोग, फिर आते हैं। पढ़ाई को बेटा दैनिक जीवन से जोड़ो, मजा आएगा पढ़ने में। मैं तो यही करता हूँ, मैंने सब्जेक्ट को ही दैनिक जीवन बना दिया। आप खुद बताओ, जितने चैप्टर में पढ़ाता हूँ ऐसे पढ़ाता हूँ। क्लियर है कि नहीं बात? और मैं अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ता भी हूँ तो उसको दैनिक जीवन में ढालने की कोशिश करता हूँ पूरा, मजा आएगा। नहीं तो उसमें मजा नहीं आता। और अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट करो। जो भाषा में मैं लिखा रहा हूँ आपको या पढ़ा रहा हूँ, वो ना अच्छी लगे, जो आपकी भाषा हो उसमें कन्वर्ट कर लो, और कनेक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। देख रहे हो कि मैं तो लोकल भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, जैसे आपकी भाषा वैसे मैं भी बोल सकता हूँ बहुत अच्छे से, वो कनेक्टिविटी नहीं। क्लियर? यहां देखो, अच्छा दिख रहा है? ख्याल रखना पड़ता है इन लोगों का भी, ऑनलाइन वालों का भी, नहीं तो पता चले हम फ्लो में पढ़ाते चले जाएं और इनको दिखे ना, क्योंकि ये लोग पढ़ने वाले वैसे भी बहुत होनहार छात्र, पढ़ने वाले घर में बैठ के पढ़ते रहते हैं, तो इनको समस्या हो जाए। इनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। चलो आप, ये 2 बेटा परिवार हैं, पॉजिटिव परिवार और नेगेटिव परिवार। समाज की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, 2 चीजों से मिलकर बना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं बात? अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग। जो तुम्हारे लिए अच्छा सोचे वो अच्छा इंसान है, जो तुम्हारे लिए बुरा सोचे। क्लियर? तो अच्छा इंसान कहीं अलग थोड़ा होता, बुरा अलग थोड़ा होता। वही इंसान किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए, बस इंसान की सोच बदलनी चाहिए, सारे इंसान अच्छे हो जाए। क्लियर होगी बात? और मुझे तो यही नहीं समझ में आता है कि हम
किसी के प्रति बुरा सोचते ही क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे बुरा सोचने से उसका कुछ होने वाला नहीं, तो मैं बुरा सोचता ही क्यों हूं? अगर मेरे सोचने से हो तो सोचो। क्लियर है कि नहीं बात? तो बड़ी समझ, छोटी समझ है बुद्धिमत्ता की। इसलिए मैं कहता हूं, अगर इंसान को जानवर कह दो तो लड़ाई, अगर कह दो मेरा शेर इधर आओ तो वो आपको कहेगा आप मेरे लिए बहुत कुछ है, आप मुझसे शेर कहते हैं। क्लियर है कि नहीं बात? बात को समझना है। जिस प्रकार से पाष्टी परिवार में आल का दबदबा होता है। आल कौन होते हैं पाष्टी परिवार में? हम लोगों के पिता। अगर अपने पिता ने कोई आदेश दिया है बेटा, तो बताओ हम लोगों को मानना पड़ेगा कि नहीं? बोलो बच्चा। तो जहां आल सही वहां सब। वैसे निगेटिव परिवार में पिता कौन होता है? नो। सामाजिक परिवार के जो पिता होते हैं वो समाज की बातों को ध्यान में रखते हैं, मर्यादाओं को ध्यान में रखते हैं। थोड़ा क्लियर है कि नहीं बात? हम लोगों को बिल्कुल आवारा नहीं करते। क्लियर है कि नहीं बात? पाबंदियां रहती हैं, रात को नहीं निकलोगे, उस लड़के के साथ नहीं जाओगे, ऐसी जगह बैठोगे नहीं, समझ? तो पिता वैसे डिसीजन लेता, हम लोगों को मानने पड़ते। अब ये देखो निगेटिव परिवार है, चोर है, किसी परिवार का मुखिया चोर है, तो देखो उसके पिता ने, अब चोर का परिवार है ये, समझना, कनेक्टिविटी को जोड़ना। अब चोर के पापा ने डिसीजन लिया कि बेटा कल बैंक लूटना है, तो उसका बेटा बोलेगा यस पापा चलो, तैयार। तो जहां नो बोलेगा वहां सम्नाट। क्लियर है? जैसे आल जहां वहां सम, वैसे जहां नो वहां सम्नाट। कंपैरिजन करके देखो। मेरे पिता ने कहा, मैंने बात को माना, तो चोर का पिता कहेगा बेटा कल बैंक लूटना है, तो उसका वो धंधा है, वो कोई गलत थोड़ा कर रहा है, उसका वो प्रोफेशन है, वो अपने प्रोफेशन के प्रति कितना मोटिवेटेड है, ईमानदार है। क्लियर है? और क्या? अब ईमानदार का मतलब तुम समझते हो क्या? पॉजिटिव होता है जगह। दूसरी बात, अब एक दिन मान लो तुम्हारे पापा डिसीजन नहीं ले रहे, तुमने डिसीजन लिया कोई बात पे, तो क्या अगर मैंने अपने घर में कोई डिसीजन लिया है, क्या पापा मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। पापा बोलेंगे अबे पढ़ लिख लो, ज़्यादा मलकाना ना बनो, आता जाता कुछ नहीं, पढ़ो, घर चलाएंगे। क्लियर है कि नहीं बात? जहां सम सही होगा वहां आल कैसा होगा? एक दिन उसके पापा डिसीजन नहीं ले रहे हैं, घर पे नहीं थे या जो भी है, और चोर के बेटा ने डिसीजन लिया, सम्नाट ने डिसीजन लिया अपने घर में, मम्मी से बोला या किसी से बोला या पापा से बोला, बोला पापा कल मैं बैंक का एटीएम लूटूंगा। ये डिसीजन किसने लिया? चोर के बेटे ने। तो क्या उसका पापा अलाउ कर देगा? नहीं करेगा। बोलेगा चुप, एटीएम लूटेगा, अभी पहले बड़ा हो ले, अच्छे से लूटना तो आता नहीं, और एटीएम लूटेगा ये, पहले हमारे साथ ट्रेनिंग ले। क्योंकि बेटा बेटा होता है, चाहे वो चोर का बेटा हो और चाहे ईमानदार का बेटा हो, बाप के लिए बेटा ही होता है। क्लियर है? तो जहां नो सही वहां सम्नाट, जहां सम्नाट सही वहां नो गलत, जहां आल सही सम सही, सम सही वहां आल गलत। पेयर में देखो, मैंने कहानी एक्सप्लेन कर दी। चलो, नो वही सही होता है जिनके बारे में स्टेटमेंट में गिवन। क्लियर है? नो का मतलब हमारे बारे में खुला आपको पता है। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, ये आप हो। देखो मैं कितना इजी वे में कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये डिफिकल्ट है, ये बहुत पूछता है एग्जाम में। ये आप हैं, ये पिताश्री हैं बेटा, ये आपके। तो पहले 4 नंबर को देख लो, जो ये वाले हमारे करेक्ट और रॉन्ग के टिक होंगे वो 4 के होंगे, और ये वाले 5। क्लियर है? अब बताओ, ये आप हैं और ये पिता है, ये पड़ोसी है। एक दिन क्या हुआ, पड़ोसी की लड़ाई आपसे हो गई। मान लो पड़ोसी की लड़ाई हमसे हो जाए या आपसे हो जाए, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ 100% श्योरिटी के साथ बता दोगे कि पापा की लड़ाई पड़ोसी से हो जाएगी? नहीं बताओगे।
तो ध्यान रखना, अगर अंदर वाले की लड़ाई किसी से है तो इनके बारे में नहीं बताना। किसके बारे में? पापा और पड़ोसी। क्लियर है? तो बताओ यहां पे अगर बात करें, क्लियर हो गई? तो अब बताओ ए और सी के बारे में नो कहना सही है गलत? सही है, क्योंकि दिया है तो दोनों तरफ से बात। और जहां नो सही हो जाएगा वहां सब नाट अपने आप होगा। क्लियर हो गई बात? अब बताओ बी और सी के बारे में कुछ बताओगे? कह रहा है नो बी इज सी, कह रहा कोई बी सी नहीं। कैसा? सही है गलत? सही है, लेकिन तुम याद रखना सर ने बोला जहां सही लगे वहां गलत कर देना। गलत है। अभी बताया है कि लड़ाई तो तुम्हारी और पड़ोसी को हो रही, तो फिर पापा पड़ोसी काहे बता रहे हो? अगर ये सही कर रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें पता है कि पापा की लड़ाई पड़ोसी से हो गई। यार पार कंट्रोल करो, कंट्रोल। ठीक है, हमेशा किसी के बारे में बुराई करना सही नहीं होता है। ऐसा तुम्हें कहां पता है? तुम्हें अगर ऐसा पता है कि बी और सी में नो का रिलेशन है तो मैं सही कर दूं? नहीं पता, तो समनाट भी कैसा होगा? गलत होगा। लेकिन यहां पर ये वाला सही होगा। समझ लो, यहां पे अलग अलग मुझे करना पड़ेगा। सम सी आर नाट बी, ये गलत होगा और ये सही होगा। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, यहां डाउट करता है एग्जाम में, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? कुछ सेकंड की बात है, पहले इस पे आ जाओ। बताओ बी और सी के बारे में। अब बताओ आप हो, पिता है, पड़ोसी है। पिता की अगर लड़ाई पड़ोसी से आर पार हो गई तो बताओ पिता के अंदर में जितने लोग हैं सबकी लड़ाई होती है, पूरे खानदान की। तो बताओ ए और सी की लड़ाई है कि नहीं? तो बताओ ए और सी सही हो गए, समनाट भी सही हो गया। ये बात हमें पता है, और जब ये पता है तो ये भी पता है, इसमें सब सही हो गए। मगर एग्जाम में ये दिक्कत करता है, यहां पे गलत होना चाहिए लेकिन सही हो रहा है। तो आओ देखो यार, एक बात बताओ, बस यही पॉइंट डाउट करता है, बाकी तो सब डाउट है। ये भी सीख लो यार, पापा और आप हो, ऊपर वाला कुछ होता है, अगर ये अपना कुछ हिस्सा इसको दे गए, मान लो आपके पापा ने प्रॉपर्टी कुछ बेटे को दे दी है और फिर पापा तुमसे नाराज हो जाए किसी कारण, अब वो पड़ोसी के साथ हाथ मिला ले। अब वो पड़ोसी को अपनी प्रॉपर्टी देना भी चाहें तो दे पाएंगे? जो तुम्हें दे दी है वो नहीं दे पाएंगे, जो ना दी होगी वो चाहे भले दे दे। और तुम कितने भी ईमानदार हो, धर्मात्मा हो, लेकिन वो प्रॉपर्टी पापा को नहीं दोगे, वो भी अपने दुश्मन को देने के लिए कभी नहीं दोगे। तो पापा वही तो कह रहे हैं पड़ोसी से, कह रहे पड़ोसी यार कुछ ऐसी चीज है वो हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि जो बेटा को दे चुके। तो बताओ ये बात सही है कि नहीं? कुछ भी सी नहीं है, मगर सी के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए ये गलत है, ये सही। बोलो समझ पाए मेरी बात को? नोट कर लो, ये समझ जाओ तो बहुत। और आप जब किताब से लगाओगे तो ये टाइप बहुत आएगा। समझ लो, अभी भी बता दो डाउट। जहां ना समझ आएगा।
आ जाएंगे, आज मैंने बात की थी। नोट हो जाए बेटा, बताओ। हो गया नोट? चलो भाई, अच्छी बात है। बहुत बड़ा हिस्सा हम लोगों ने कवर कर लिया। आज जा करके बुक से, किसी भी बुक से क्वेश्चन जरूर लगाना इस टाइप के, ठीक है? ताज़ा ताज़ा माइंड में भी रहेगा, रिमाइंड। अब एक बात मैं बताना चाह रहा था, वो भी बता दूं, फिर आऊँ पॉसिबिलिटी में, कि एक ऐसी जगह है जहाँ पॉजिटिव से निगेटिव सही होता है, वो बता देता हूँ। तो देखो बेटा, 6 नंबर की बात, सम ए आर बी, ये है और ये बी है। पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे पहचानते हैं, ये भी ध्यान रखो। डायरेक्ट में ये जैसे पॉजिटिव है, अब ये ऐसे नहीं पहचानोगे, एक ये है, एक और दे दिया जाए, फिर ये पॉजिटिव ये निगेटिव, या ये सारे पॉजिटिव। सिर्फ डायरेक्ट में देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। अब बेटा अगर आपसे कोई बोले कि सम ए आर बी, तो सही है। अगर आपसे कोई बोले सम बी आर ए, तो सही है। बात यहाँ पे निगेटिव की आ गई। अगर कोई बोले सम ए आर नॉट बी, दूसरा कोई ये बोले सम ए आर नॉट बी इन अ डेफिनेटली, अथवा सर्टेन, ऐसे बोलते हैं। अब बोले सम बी आर नॉट ए, क्लियर है? तो आओ कहानी देख लो। ये बेटा राम है और ये श्याम है, क्लियर? फिर इस पे आऊँगा। और ये एक लड़का है, ये मोहन है। राम और श्याम ने दोस्ती कर ली स्कूल कॉलेज लाइफ में,
एक दूसरे से। तो ये कॉलेज में बैठते भी साथ में, खाना भी साथ में खाते हैं। तो ये तीसरा व्यक्ति मोहन देख देख के जल रहा है। अब ये रोज़ होमवर्क करता है कि किसी न किसी कारण से इनकी दोस्ती को तोड़वाया जाए। तो एक दिन मोहन राम के पास पहुंचा, बोला राम एक बात सच बताओगे? और राम बोला बिल्कुल बताऊंगा सच, पूछो। तो राम से बोला इसने कि राम कुछ तुम्हारी दोस्ती श्याम के साथ नहीं है। तो राम ने तुरंत दिमाग लगाया कि ये हमारी दोस्ती तोड़वाना चाह रहा है। तो राम बोले चलो यहाँ से निकलो, तुम्हें दिखता नहीं हम दोस्त हैं, क्लियर? तो ये गलत हो गया, निगेटिव बोला, गलत हो गया, हल्के में बोला। तो एक दिन फिर ये विचार कर रहा कैसे यार कबूल कराएं इनमें। तो एक दिन ये होमवर्क करके गया, कौन? मोहन। तो होमवर्क करके दूसरे दिन देखो राम के पास जा रहा है, राम से कह रहा राम एक बात मैं बोलूं आपसे, सच सच बताओगे? इसको राम समझो यार समझो। बोला क्या? बोलो सच बताएंगे। तो वो कहता मुझे विश्वास नहीं है। बोले कैसे विश्वास दूं, मैं सच बताऊंगा। बोले विश्वास जब होगा तुम कसम खाओ कि हम सच बताएंगे। नहीं, हम लोग दैनिक जीवन में बचपन में करते हैं, कसम खाओ। मान लो छोटे बच्चे से मान लो 10 रुपए की टॉफ़ी मंगाओ मार्केट से, क्योंकि हम लोग मालिक होते हैं, उस समय बड़े होते हैं, तो धूम में उसी को दौड़ा देते हैं, दौड़ाते हैं कि नहीं दुकान पे। तो वो 10 रुपए की 10 टॉफ़ी मिलना हम लोगों को तो पता है 1 रुपए वाली है। तो अब वो छोटा बच्चा तो बच्चा, उसका मन नहीं माना, उसने रास्ते में 2 खा ली। अब तुम्हें बच्चे ने कितनी दी? 8 दी कि नहीं दी? जैसे 8 तुमने देखी, तुम बोले इधर आओ, और कहाँ है? बोला इतनी दुकानदार ने दी हमें। वो इसलिए नहीं बच्चा कबूल करेगा क्योंकि तुम उसको फिर बाद में दोगे नहीं टॉफी, क्लियर? वो कह रहा मुझे नहीं पता, ये दुकानदार ने मुझे इतनी दी है, और दबाव करोगे तो बोलेगा मुझे नहीं पता, हो सकता रास्ते में गिर गए। और जैसे तुम उस बच्चे को कहोगे तुम झूठ बोल रहे बेटा, कसम खाओ, मम्मी कसम खाओ तुमने खाई है, तुरंत वो मुस्कुराएगा, बोलेगा हाँ खाई, सच बताएगा। जो वो कसम बचपन की थी ना, वही पूछता है ना एग्जाम में डेफिनेट सर्ट, ये कसम ही है। तो वो गया, बोला कसम खाओ, कसम खा ली। अब इन्होंने कसम खा ली, तो कहता है कुछ तुम्हारी दोस्ती इस समय इसके साथ पक्का नहीं है। तो ये कहता है यार कसम तो खा ली, क्योंकि कुछ दोस्ती हमारी इसके साथ है, जो ये बाकी दोस्ती वो प्रेजेंट टाइम तो इसके साथ नहीं है, किसी और के साथ हो वो अलग बात है। तो बात बिल्कुल सही है ना। तो जहाँ डेफिनेट लगा हो, सर्टेन लगा हो, तो सोच समझ के बताना और ये बातें बताना। तो आओ देखो, हल्के में हमसे पूछ रहा, कह रहा कुछ ए बी नहीं है, तो क्यों बताएंगे? क्योंकि हमारे पास नहीं है ना, पॉजिटिव से निगेटिव नहीं, गलत हो गया। कह रहा सम बी आर नॉट ए, तो भी गलत हो गया। अब ये कह रहा सम ए आर नॉट बी इन अ सर्टेन, कह रहा कुछ ए बी नहीं है निश्चित रूप से, क्लियर है? अब सुनना, और अधूरी बात रहेगी। अब यही बात अगर ऐसे आ जाए तो गलत हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी तो सर्टेन लगा है, क्यों गलत हो जाएगी वो भी समझिए। ये बात गलत हो जाएगी। देखो चौथा भी बता दूं, जिसमें घर में आपको दिक्कत ना, सम बी आर नॉट ए इन अ सर्टेन, ये गलत है। क्यों गलत है? सुनो, यहां पर बच्चा 2 लोग हैं, तो ये कौन है? वक्ता है, स्पीकर है, और ये कौन है? श्रोता है, ऑडियंस। जैसे आप हो, हमने आपसे कहा है कि आज से हमारी कुछ दोस्ती आपके साथ है, आपने कुछ नहीं कहा है। अगर मैंने ये बात बोली है तो इसका मतलब ये भी है कि कुछ दोस्ती मेरी आपके साथ नहीं, किसी के साथ। तो ये तो सुन रहा है, तो इसके बारे में नहीं बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे, समझ गए? क्योंकि इसने प्रस्ताव किसने रखा? ए ने, इसलिए हमने कसम खाने पर बता दिया है। इसके अलावा हर जगह ध्यान रखना है, स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन निगेटिव नहीं, स्टेटमेंट निगेटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं। नोट कर लो, नोट करना, नोट करो तेजी से बेटा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो क्लास भी लंबी हो रही है।
ब्रेक नहीं करेंगे। ब्रेक अब होगा जब ही चैप्टर समाप्त होगा। कायर वाले काम नहीं। क्लियर होगी बात? इसको छोड़ के अब हम एंट्री करते हैं पॉसिबिलिटी में। अभी ये समाप्त होता चैप्टर। पॉसिबिलिटी में ज़्यादा फिर टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी देखो बेटा क्या है। पॉसिबिलिटी में फिर ध्यान रखो दो चीज़ें। हमने सिंपल में बताया था सर्टेन अनसर्टेन। पॉसिबिलिटी में सर्टेन चीज गलत कर दो और अनसर्टेन पहला रूल। सिंपल का अपोजिट पॉसिबिलिटी, चाहो तो खत्म, नहीं तो दूसरी बात, अगर आपको किसी के बारे में 100% बेटा क्या है पता है, तो वहां पर पॉसिबिलिटी, पता भी दो प्रकार से होता है, निगेटिव और पॉजिटिव। पता चाहे तुम्हें वो पता हो पॉजिटिव में चाहे निगेटिव में, वहां पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी। क्लियर होगी बात? तो चलें इसी मुद्दे को लेकर के। वेन डायग्राम कुछ नहीं बदलना है, लिखना चाहो तो नोट कर लो। जैसे तुम्हें कंफर्म पता है पॉसिबिलिटी गलत कर दो। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दैनिक जीवन का तुमसे। चलें क्वेश्चन लिया जाए। इस बात को ध्यान रखना, अगर आपको पता है 100% तो पॉसिबिलिटी गलत। अब मैं एक क्वेश्चन लगा, स्टेटमेंट है ऑल मार्कर आर ब्लैक, आर ब्लैक। वेन डायग्राम बनाना चाहो तो ये देखो मार्कर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों हम लोग कंक्लूजन लिख लेते हैं। क्लियर है? तो क्या है पहला, ऑल मार्कर आर ब्लैक, ऑल मार्कर आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, सम मार्कर आर ब्लैक, नो मार्कर इज ब्लैक, अ पॉसिबिलिटी, सब पॉसिबिलिटी है, सम मार्कर आर नॉट ब्लैक, पॉसिबिलिटी। आप सोचो समझो, बताओ कौन सही कौन गलत। बोलो, सारे गलत। क्यों?
अच्छा, तो यहां से आपको क्या पता है? 100% पता है कि सारे मार्कर क्या हैं। तो जब पता ही है तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई। और जहां सभी पता है तो ये भी पता है, और जहां सभी पता कि ईमानदार है तो चोर कहना क्या है। सोच बदलो आप, कहां पॉसिबिलिटी कठिन है। नोट कर लो, एग्जाम्पल अगर करना है। बोलो, क्लियर हो गई ये बात? एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी सिंपल का अपोजिट है, हटा दूं? इसीलिए मैंने सिंपल पे इतना फोकस किया है। देखो बेटा क्या है, ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, नो मैंगो इज ऑरेंज, नो मैंगो इज ऑरेंज। ये स्टेटमेंट है बेटा, क्लियर है? चलो, मैंगो क्या होगा? ग्रेप्स, नो मैंगो ऑरेंज। देखो ये बना। अब मैं इसके कंक्लूजन लिख लेता हूं। पहला कह रहा, सम ग्रेप्स आर नॉट मैंगो, सम ग्रेप्स आर नॉट मैंगो। अब सुनो, इधर हम कर देते हैं सिंपल टाइप और इधर कर देते हैं पॉसिबिलिटी, तुलना कर देते हैं सबके लिए। सम ग्रेप्स आर नॉट मैंगो, बताओ क्या है? सिंपल में क्या है, पॉसिबिलिटी में क्या है? बताओ अच्छा। तो देखो इधर, सम ग्रेप्स आर नॉट मैंगो, कुछ ग्रेप्स मैंगो नहीं है, क्लियर? ये बात गलत है सिंपल के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ देखो, ये ए और ये बी होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमने ये बोला ऊपर वाला कुछ होता, नहीं के बारे में तो बताया नहीं था, नहीं आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्लियर? तो यहाँ गलत हो गया, तो ये कैसा होगा? क्यों सही होगा वो भी देख लो, क्योंकि ऊपर वाला कुछ होता है, बाकी कुछ नहीं है, वो नहीं है, इसी चक्कर में पॉसिबिलिटी, क्लियर है? दूसरा देखो, सब मैंगो आर ग्रेप्स, सब मैंगो आर ग्रेप्स, बताओ सिंपल में गलत है, पॉसिबिलिटी में ये कह रहा है कि सम कुछ मैंगो, कुछ मैंगो ग्रेप्स हैं, ये बात तो सही है, क्लियर? अब यहां सही है, अब इसके बारे में कह रहा है कुछ मैंगो ग्रेप्स होने की संभावना, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले से। तीसरा, सम मैंगो आर नॉट ऑरेंज, सम मैंगो आर नॉट ऑरेंज, बताओ। कह रहा कुछ मैंगो ऑरेंज नहीं है, मैंगो कहाँ है? ये है, सही है। चौथा, सम ग्रेप्स आर ऑरेंज,
सम ग्रेप्स आर ऑरेंज, ऐसा है, बताओ। कह रहा है कुछ ग्रेप्स ऑरेंज हैं, ग्रेप्स ये ऑरेंज ये, बताओ ऐसा है क्या? तो बताओ निगेटिव पॉजिटिव सब कर लोगे कि नहीं कर लोगे? पॉसिबिलिटी है ही जी, नोट कर लो। इसके बाद इधर आर और पढ़ा दो। ऐसा हो सकता है कभी पॉसिबिलिटी भी सही है, सिंपल भी सही। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक बार बताओ, जैसे मेरे पास येलो कलर की शर्ट है, एक व्यक्ति आकर बोले सर आपके पास येलो कलर की शर्ट होने की संभावना है, तो पहले हम देखेंगे पिंक कलर है या येलो कलर है। जब मेरे पास है तो संभावना किस बात की, उसको गलत कर देंगे। जैसे मान लो अब हमारा आपका परिचय हो गया है, हम कहीं जा रहे थे, जिस रास्ते से, उस रास्ते में आपका घर था, आपका छोटा भाई और आप बैठे बातें कर रहे थे। जैसे हमें देखोगे तो बोलने लगोगे, हम लोग बातचीत करने लगे। तब तक मेरी नज़र पड़ी आपके छोटे भाई की ओर। मुझे नहीं पता कि भाई है, वो पता आपको है। तो मैंने आपसे कहा कि सुनो बेटा, ये लड़का ऐसा लग रहा है तुम्हारे भाई होने की संभावना है। तो तुम जवाब क्या हमें दोगे? मुझे क्या जवाब दोगे? जी सर, यही तो जवाब ज़्यादातर देखो, जी सर, ये सर। वो अगर भाई थोड़ा समझदार हुआ तो एक तुम्हारे जोर से लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा 10 साल से मैं तेरा भाई हूं, आज कह रहा संभावना है। क्लियर कि नहीं बात? जो चीज पहले से तुम्हारे पास है वहां संभावना है ही नहीं। क्लियर है? तो सिंपल का अपोजिट है। क्लियर है? आगे बढ़े? हाँ, नोट कर लो। तो ये एग्जाम्पल मेरा याद रखना भाई वाला। इधर और पढ़ा दिया, कंप्लीट है। और मेहनत से पढ़ो, रिवीजन करो, जो क्वेश्चन ना हो हमसे पूछो। इधर और केस देख लो थोड़ा सा। इधर केस की कुछ शर्तें हैं, कंडीशन। वो शर्तें कंक्लूजन में फॉलो होती है। पहली, बोथ एलिमेंट सेम। दूसरी है बोथ एलिमेंट सेम। हमारा एक कंक्लूजन निगेटिव एंड एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरी बात, इंडिविजुअल बोथ कंक्लूजन फॉल्स। इंडिविजुअल समझते हो, एक एक करके देखो तो दोनों फॉल्स हो जाए, और अगर मर्ज करके देखो तो तुम खुद ना बता पाओ कि पहला सही करें कि दूसरा, वही आ जाए। जैसे मान लो हमने जेब में हाथ डाला, इधर क्या होता है देख लो, दैनिक जीवन समझ लो। मैंने जेब में हाथ डाला, ऐसे किया, मैंने बोला बताओ इसमें कितने रुपए का सिक्का है। तुमने बोला 5 रुपए का सिक्का है। तुम्हें देख करके तुम्हारा पड़ोसी बोला 5 रुपए का सिक्का नहीं है, दोनों लड़ जाओ आपस में। दोनों को पता है क्या सच्चाई? नहीं पता, तो क्यों लड़ रहे हो? या तो सिक्का होगा या तो सिक्का। अगर किसी ने बता दिया है तो नहीं निकला, गलत। तो अगर किसी ने बोला नहीं है और निकल आया तो गलत। तो ऐसी जगह पे यही बताना है, या तो होगा या तो। क्लियर होगी बात? ठीक, ये 3 कंडीशन है। अब मैं लेता हूं स्टेटमेंट, ऑल ए आर बी, सभी ये क्या है?
ऑल सी आर बी, सभी सी बी बी। ये हो गया। अब मैं कंक्लूजन लेता हूँ। पहला कंक्लूजन, सम ए आर सी, सम ए आर नॉट सी। तो देखो बेटा सुनो, ए और सी के बारे में कुछ पता है, एक बार पॉजिटिव कह रहा है, एक बार निगेटिव कह रहा है, तो एलिमेंट सेम ए और सी, पहली कंडीशन फॉलो, एलिमेंट का यही मतलब हुआ। एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ये भी फॉलो। ये इंडिविजुअल अगर देखेंगे तो दोनों गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा इधर आर, या तो पहला सही या तो दूसरा। क्लियर होगी बात। दूसरा देखो, कह रहा है ऑल ए आर सी सम ए आर नॉट सी, तो इसमें भी इधर आ रहा है, इंडिविजुअल गलत होगा, एलिमेंट सेम है। तीसरा देखो, सम ए आर नॉट सी, सम सी आर ए, बताओ ये कैसा है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने बताना चाहा है ए और सी और ए, तो ये सी आ गया, ये ए सी, तो एलिमेंट चेंज हो गया, बच्चा बोलता है, लेकिन नहीं चेंज हुआ। एलिमेंट का मतलब हम और आप हो, चाहे आप यहाँ आ जाओ हम वहाँ चले जाएं, कहाँ बदला, कोई नया नहीं आना चाहिए, तो इसमें भी इधर आ रहा है। क्लियर होगी बात। इसी के माध्यम से चौथा भी देख लो, ये हाथ की सफाई हो रही है बा। चौथा देखो, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर बी, बताओ कैसा है, इधर आ रहे या नहीं। तो देखो एलिमेंट सेम, पॉजिटिव निगेटिव। अब इंडिविजुअल चेक करो, सम ए आर नॉट बी, यार सारे के सारे ए और बी हैं, तो ये गलत हो गया, और सम ए आर सी ये सही हो गया। अगर ये एक भी कंडीशन गलत हो गई तो इधर आर नहीं होगा, इसका आंसर होगा सेकेंड करेक्ट। क्लियर है, ये इधर आर में नहीं है, इसका मतलब ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, पूरा नियम लगना चाहिए, प्रत्येक चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है, इसीलिए मैं इतना डिटेल से बता रहा हूँ। पांचवा, ऑल ए आर सी, नो ए इज सी, बताओ कैसा है। देखो एलिमेंट सेम, पॉजिटिव निगेटिव इंडिविजुअल चेक करोगे दोनों गलत हैं, फिर भी इसमें इधर आर नहीं है बेटा, एक चौपाई याद रखना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, प्रत्येक चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है, अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। देखो तीनों बातें फॉलो हो गई, फिर भी इधर आर नहीं है। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है, इसका मतलब होगा दोनों गलत, या नाइदर नॉर, नीदर नॉर। नाइदर नॉर कोई केस नहीं होता, नाइदर नॉर वही होता जहां दोनों गलत होते। क्यों ऐसा हुआ सुन लो, हमेशा ध्यान रखना 200% की चीज़ों में कभी कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि ऑल भी अपने आप में 100% है, नो भी अपने आप में 100। आपके पिता आपके लिए पूरा परफेक्ट है, हमारे लिए पिताओं का कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो कौन कौन से पेयर इसमें चलेंगे वो भी मैं बता दूं। अगर सम आया है तो सम नॉट लगा लो, आइदर आर में चलेगा। अगर आल आया है बेटा निगेटिव करने के लिए सम नॉट लगा लो तो भी चलेगा, बाकी कंडीशन ध्यान रखो। अगर बेटा सम आया है तो निगेटिव लिए नो लगा लो, चौथा आल आया है नो लगा लो, तो ये तीनों पेयर आइदर आर में चलेंगे, मगर ये कंडीशन फॉलो करने के बावजूद भी आइदर आर में। क्लियर होगी बात। अब आपका आइदर आर हमेशा के लिए समाप्त हुआ। क्लियर है कि नहीं, बातें समझ में आई। तीनों बातें फॉलो होना चाहिए, और एक ऐसी जगह है तीनों बातें फॉलो होने के बावजूद भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि 200% की चीज़ों में कंपैरिजन नहीं होता। क्लियर हो गई, इसलिए ये भी ध्यान रखना, और ये पेयर भी बता दीजिए, नोट कर लो। आज के लिए हम फिर इतना रखेंगे।
बड़ा चैप्टर था, इसको घर में प्रैक्टिस भी कर लेना है अच्छे से, ठीक है। और बाकी सभी लोग घर में क्लास को देख करके वीडियो को नोट्स बना लीजिएगा और वीडियो कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। कल होगी ना क्लास?